गाइस, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स मूवी अब सिनेमा घरों में आ चुकी है और आज हम इस वीडियो में इसकी पूरी कहानी को संक्षेप में समझाने वाले हैं। तो गुरु, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें 1971 की कहानी दिखाई जाती है, जब पाकिस्तान भारतीय एयरबेस पर हमला कर देता है, लेकिन अपना भारत मिसाइल दागकर उनके एक विमान को नीचे गिरा देता है और उस विमान के पायलट को भारतीय सैनिक पकड़ लेते हैं। इसके बाद वे अपने कैप्टन आहूजा को कॉल करते हैं और गाइस मूवी में आहूजा का किरदार खुद अक्षय कुमार ने निभाया है। इसके बाद भारतीय एयरबेस के लोग आहूजा को बताते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का एक एयरक्राफ्ट गिरा दिया है और उसके पायलट को हिरासत में ले लिया है। फिर अपना आहूजा वहां पहुंचता है जहां उस पायलट को कस्टडी में रखा गया था। आहूजा उस पायलट से इस हमले के बारे में पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह पायलट कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। फिर आहूजा उससे सवाल करता है कि 1965 की जंग में भी तुम शामिल थे और तुम्हें गैलेंट्री अवार्ड मिला था, लेकिन 1965 की जंग तो पाकिस्तान हार गया था, तो फिर तुम्हें यह पुरस्कार कैसे मिला? इस पर वह पायलट आहूजा को बताता है कि उस युद्ध में उसने एक भारतीय पायलट को मार गिराया था और उसी वजह से उसे यह सम्मान मिला। फिर हमें फिल्म में 1965 की कहानी दिखाई जाती है, जब आहूजा स्क्वाड्रन में कमांडर था। वहीं उसकी मुलाकात टेबी से होती है, जो कि एक बहुत ही शानदार पायलट था और आहूजा का अच्छा दोस्त भी बन जाता है। एक दिन आहूजा सभी पायलट्स की क्षमताओं को परखने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करता है, जिसमें सभी पायलट अपनी पूरी ताकत लगाकर एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंत में टेबी थोड़ा सा दिमाग लगाकर और थोड़ी चालाकी दिखाकर इस प्रतियोगिता को जीत जाता है। इसके बाद आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है, क्योंकि सीनियर ने उसे कुछ जरूरी बात करने के लिए बुलाया था। सीनियर आहूजा को बताता है कि पाकिस्तान के पास अब अत्याधुनिक तकनीक वाले स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट आ चुके हैं, जो उन्हें अमेरिका ने दिए हैं। यह सुनकर आहूजा अपने सीनियर से कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, अगर जंग हुई तो मैं और मेरे सभी साथी पायलट पूरी तरह तैयार मिलेंगे। इसके बाद आहूजा स्क्वाड्रन रूम में एक मीटिंग बुलाता है और सभी पायलट्स को बताता है कि इस बार हमें अमेरिकन स्टार स्ट्राइकर प्लेन से मुकाबला करना होगा, जो कि हमारे विमानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आहूजा सभी पायलट्स को यह सिखाता है कि इन विमानों का सामना कैसे करना है। इसके बाद आहूजा और टेबी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी टेबी कहता है, सर मेरी पत्नी गीता मेरी बेवजह चिंता करती रहती है। यह सुनकर आहूजा उसे सलाह देता है, तुम ऐसा करो, आज रात अपनी पत्नी को हमारे घर ले आओ, मैं और मेरी पत्नी उसे अच्छे से समझा देंगे। फिर रात को टेबी अपनी पत्नी के साथ आहूजा के घर आता है। टेबी आहूजा को एक बहुत ही रेयर व्हिस्की की बोतल गिफ्ट करता है और उसे खोलने के लिए कहता है, लेकिन आहूजा उसे जवाब देता है, इस बोतल को मैं आज नहीं खोलूंगा, इसे तभी खोलूंगा जब तुम यह साबित कर दोगे कि तुम सबसे बेहतर हो। फिर टेबी की पत्नी आहूजा और उसकी पत्नी से कहती है, मुझे टेबी की बहुत चिंता होती है, अगर जंग में उसे कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? यह सुनकर आहूजा टेबी की पत्नी को भरोसा दिलाता है, तुम चिंता मत करो, मैं टेबी को कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक एयर बेस से बुलावा आता है। वहां पहुंचने पर आहूजा और टेबी को पता चलता है कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया है और भारत के 4 एयरक्राफ्ट गिरा दिए हैं। इस हमले में 3 पायलट्स शहीद हो चुके हैं। यह सुनकर आहूजा अपने सीनियर से कहता है, सर हमें उनके ऊपर जवाबी हमला करना चाहिए। लेकिन सीनियर उसे समझाते हैं, सरकार शांति चाहती है, इसलिए कल तुम अपने एक साथी के साथ बॉर्डर पर निगरानी के लिए जाओगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करोगे। अगले दिन आहूजा और टेबी बॉर्डर पर निगरानी करने जाते हैं। वहां उन्हें कुछ असामान्य हलचल दिखाई देती है। हालांकि उन्हें बॉर्डर पार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन फिर भी वे दोनों सीमा लांघ जाते हैं। सीमा पार करके वे देखते हैं कि पाकिस्तान की ओर से एक ट्रेन में भारी मात्रा में हथियार लाए जा रहे हैं। तभी पाकिस्तानी अफसर आहूजा और टेबी के एयरक्राफ्ट को देख लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। इसके बाद आहूजा और टेबी भी जवाबी हमला करते हैं और उस ट्रेन को उड़ा देते हैं।
लेकिन पाकिस्तान के एयरबेस से उन पर मिसाइल दागी जाती है, जिससे बचकर वे किसी तरह वापस लौट आते हैं। बेस पर लौटने के बाद आहूजा को उसके सीनियर से फटकार पड़ती है, क्योंकि उसे सिर्फ निगरानी करने भेजा गया था, लेकिन उसने सीमा पार कर दी थी। सीनियर उसे समझाते हैं, जब तक हमें दिल्ली से अनुमति नहीं मिलती हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर आहूजा अपने घर लौट जाता है और रात भर एक बेहतरीन रणनीति तैयार करता है। अगले दिन वह अपने सीनियर को वह प्लान दिखाने जाता है और कहता है, सर, पाकिस्तान कभी भी हमला कर सकता है, हमें पहले हमला करना चाहिए। लेकिन सीनियर दोबारा उसे यही जवाब देते हैं कि जब तक आदेश नहीं आता वे कोई कदम नहीं उठाएंगे। फिर रात में जब आहूजा बेस से घर जाने ही वाला होता है, तभी अचानक पाकिस्तान भारतीय एयरबेस पर हमला कर देता है। आहूजा और सभी सैनिक स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात बेहद खराब हो चुके होते हैं। पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें और बम बरसाए जाते हैं, जिससे कई सैनिक शहीद हो जाते हैं। और सच में गाइस, इस सीन को देखकर आंखें नम हो जाती हैं। पाकिस्तान के इस हमले के बाद भारतीय सरकार भी युद्ध का ऐलान कर देती है। अब इंडियन एयरबेस के ऑफिसर्स और पायलट्स मिलकर पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने के लिए एक जबरदस्त रणनीति तैयार करते हैं। फिर आहूजा अपने सीनियर को युद्ध में शामिल होने वाले पायलट्स की सूची दिखाता है, लेकिन सीनियर उस लिस्ट से टेबी का नाम हटा देता है। आहूजा टेबी का नाम स्टैंड बाय लिस्ट में डाल देता है। अब जब इस बारे में टेबी को खबर लगती है तो वह सीधे आहूजा से मिलने जाता है, लेकिन आहूजा खुद भी इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं था और टेबी के हर सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं दे पाता। टेबी को इस बात से बहुत ज्यादा झटका लगता है, क्योंकि उसका बचपन से यही सपना था कि वह अपने वतन के लिए लड़े और अपना योगदान दे। मगर अब जब असली मौका आया तो उसका नाम ही मिशन से हटा दिया गया था। ये बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन वो मन ही मन खुद को समझाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद आहूजा जल्दी से एक मीटिंग बुलाता है और सारे पायलट्स को वहां इकट्ठा करता है। वह एक बहुत ही दमदार भाषण देता है, जिसे सुनकर सारे पायलट्स में जबरदस्त जोश भर जाता है। सभी पायलट्स पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं और फिर आहूजा और उसकी टीम पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस दौरान हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार था। मूवी के दूसरे हिस्से में यह दिखाया जाता है कि सारे पायलट्स अपनी प्लानिंग के हिसाब से पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। पहले इस मिशन के लिए 12 एयरक्राफ्ट जाने वाले थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से 4 एयरक्राफ्ट मिशन में शामिल नहीं हो पाए। अब सिर्फ 8 एयरक्राफ्ट के सहारे ही यह ऑपरेशन करना था, लेकिन अब मिशन रोकने का कोई भी विकल्प नहीं था। इसलिए सबने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें इस हमले को कामयाब बनाना ही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स भी इंडियन एयरक्राफ्ट्स पर जवाबी हमला करने की कोशिश करते हैं, मगर भारत की तरफ से इतनी जबरदस्त रणनीति बनाई गई थी कि पाकिस्तान वाले अचानक हुए इस हमले का कोई जवाब ही नहीं दे पाते। इसी दौरान हमें पाकिस्तान के एयरबेस में वही पायलट दिखाया जाता है जिसे इंडिया वालों ने पहले ही पकड़ लिया था। लड़ाई के दौरान भारतीय पायलट्स पाकिस्तान के सारे ताकतवर स्टार स्ट्राइकर एयरक्राफ्ट्स को पूरी तरह खत्म कर देते हैं और अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा करके लौट आते हैं। एयरबेस पर वापस आकर आहूजा उन 4 पायलट्स से पूछता है कि वे उनकी मदद के लिए क्यों नहीं आए। इस पर वे पायलट्स बताते हैं कि उनके एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से वे मिशन के साथ नहीं जा पाए। मगर तभी एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। टेबी इस पूरे ऑपरेशन में बिना किसी को बताए शामिल हो गया था और जब से मिशन खत्म हुआ है तब से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही। यह सुनकर आहूजा घबरा जाता है और तुरंत अपने सारे ऑफिसर्स को आदेश देता है कि आसपास के सभी एयरबेस पर कॉल करके पता करें कि क्या टेबी का एयरक्राफ्ट कहीं लैंड हुआ है। लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है, किसी को भी टेबी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। फिर अचानक आहूजा को यह सूचना मिलती है कि पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस के पास एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है और उसके पायलट का कोई अता पता नहीं है। यह सुनकर आहूजा समझ जाता है
कि वह एयरक्राफ्ट टेबी का ही था। टेबी के लापता होने की खबर सुनते ही आहूजा पर एक और बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। उसकी पत्नी लगातार फोन करके टेबी के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि उसे एक बेटी हुई थी और वह चाहती थी कि टेबी जल्दी से घर लौट आए। वह बार बार आहूजा से कहती है, सर प्लीज टेबी को मेरे पास ले आइए, उसे जल्दी से घर बुला लीजिए। लेकिन आहूजा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने टेबी की पत्नी से वादा किया था कि वह टेबी को कुछ भी नहीं होने देगा, मगर अब वह खुद भी नहीं जानता था कि टेबी जिंदा है या नहीं। समय बीतता गया, 4 महीने गुजर गए। इस बीच आहूजा को भारत सरकार द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है, मगर उसे इस अवार्ड से कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि वह अपने सबसे करीबी दोस्त टेबी को खो चुका था। इसीलिए वह अपने सीनियर के पास जाता है और कहता है कि टेबी को ढूंढने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर उसे साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि टेबी ने खुद ही आदेशों का पालन नहीं किया था और अपनी मर्जी से एयरक्राफ्ट लेकर गया था, इसलिए सरकार उसे बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगी। ये सुनकर आहूजा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह जानता था कि वह अभी कुछ भी नहीं कर सकता। फिर एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ टेबी की पत्नी से मिलने जाता है। वहां टेबी की पत्नी रोते हुए कहती है, सर आपने तो कहा था ना कि आप टेबी को कुछ नहीं होने देंगे, मगर अब 4 महीने हो गए, उसका कोई अता पता नहीं है। आखिर मेरा कसूर क्या है? आहूजा उसकी बातें सुनकर अंदर ही अंदर बहुत टूट जाता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। टेबी ने भले ही सारे नियम तोड़े थे, लेकिन वो भी तो अपने देश के लिए ही गया था ना। मगर फिर भी सरकार ने उसके लिए कोई भी खोजबीन शुरू नहीं की। ये बात आहूजा को अंदर से कचोटने लगती है। अब आहूजा टेबी की पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और दर्द झलक रहा था। वो गहरी सांस लेते हुए आहूजा से कहती है, सर प्लीज आप यहां से चले जाइए और अब तब तक वापस मत आइए जब तक टेबी की कोई खबर ना हो। टेबी की पत्नी की ये बातें सुनकर आहूजा अंदर तक हिल जाता है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप अपने वीर चक्र का मेडल निकालता है और टेबी के घर पर ही छोड़कर चला जाता है। ये मेडल उसके लिए अब बस एक धातु का टुकड़ा था, क्योंकि उसका असली गर्व तो टेबी था, जो अब कहीं खो गया था। फिर कहानी वापस से वर्तमान में आती है। आहूजा एक पाकिस्तानी पायलट से पूछता है, तुमने शुरुआत में कहा था कि तुमने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार गिराया था, उसके बारे में कुछ और बताओ। वो पायलट कुछ देर तक आहूजा को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। जब तुम्हारे 8 एयरक्राफ्ट हम पर हमला करके लौट रहे थे, तब हमें हमारे जनरल से ऑर्डर मिला कि तुरंत उनके पीछे जाओ और उन्हें खत्म कर दो। आहूजा थोड़ा और झुककर उसकी बात सुनता है और फिर पूछता है, तुम कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे? क्योंकि हमने तो तुम्हारे सारे स्टार स्ट्राइकर खत्म कर दिए थे। वो पाकिस्तानी पायलट हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्टार स्ट्राइकर था, जिसे तुम लोगों को पता भी नहीं था। जब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, तभी मुझे सामने से एक इंडियन एयरक्राफ्ट तेजी से मेरी ओर आता दिखा। मैंने बिना समय गंवाए उसे अपने स्टार स्ट्राइकर से उड़ा दिया। आहूजा की सांसें तेज हो जाती हैं, उसके हाथ मुट्ठियों में बदल जाते हैं। उसने गहरी आवाज में पूछा, फिर उस पायलट का क्या हुआ? पाकिस्तानी पायलट कंधे उचकाते हुए कहता है, हमें भी नहीं पता। उसके बाद उसका क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आहूजा की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो थोड़ा आगे झुककर और गहरी आवाज में पूछता है, अगर तुमने उसे गिराया था तो फिर हमारे पीछे क्यों नहीं आए? वो पाकिस्तानी पायलट हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं आने ही वाला था, लेकिन तभी मेरे पीछे से किसी और ने मुझ पर हमला कर दिया। आहूजा की भौहें सिकुड़ जाती हैं। वो तुरंत पूछता है, वो दूसरा पायलट कौन था? अब पहली बार वो पाकिस्तानी पायलट थोड़ा असहज दिखता है। वो अपनी आंखें नीचे कर लेता है और फिर कुछ भी बोलने से मना कर देता है। आहूजा उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं बोलने वाला था। आहूजा वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। कुछ दिन बाद आहूजा फिर से टेबी की पत्नी के पास जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की चमक दिखती है।
वो बेचैनी से पूछती है, सर क्या आपको टेबी की कोई खबर मिली? आहूजा हल्की आवाज में कहता है, एक पाकिस्तानी पायलट ने टेबी को आखिरी बार देखा था। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसी के जरिए पाकिस्तानी सरकार पर दबाव बनाया जाए। टेबी की पत्नी एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में फिर से आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले ही दिन आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है। वो उनके सामने एक लिस्ट रखता है और कहता है, सर, इस लिस्ट में स्क्वाड्रन के सारे पायलट्स के नाम हैं। इस लिस्ट में किसी भी पायलट का सामना उस पाकिस्तानी स्टार स्ट्राइकर से नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि जिस इंडियन एयरक्राफ्ट को उसने गिराया वो टेबी का ही एयरक्राफ्ट था। सीनियर अफसर गहरी सांस लेते हैं और कुछ देर तक आहूजा को देखते रहते हैं। फिर वे कहते हैं, आहूजा, अब 6 साल हो गए हैं, लेकिन तुम अभी भी इसी केस में फंसे हुए हो। अब तो मूव ऑन कर लो। आहूजा की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था, मगर सीनियर अफसर की बात यहीं खत्म नहीं हुई। उन्होंने आगे कहा, और सुनो, कल उस पाकिस्तानी पायलट को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अगले दिन जब उस पाकिस्तानी पायलट को वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा था, तब आहूजा एक आखिरी बार उसके पास जाता है। वो उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहता है, तुम जाते जाते कुछ कहना चाहोगे? पाकिस्तानी पायलट हल्की मुस्कान के साथ कहता है, जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं। आहूजा बस चुपचाप उसकी तरफ देखता रहता है, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके बाद कई साल गुजर जाते हैं, लेकिन आहूजा कभी भी अपने दोस्त टेबी को भूल नहीं पाता। जब भी वो वीर चक्र मेडल को देखता है, उसे याद आता है कि असली हीरो तो वो था जो कभी वापस नहीं आया। और देखो, टेबी को भुलाने की कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन कुछ यादें होती हैं जो इंसान को छोड़ती ही नहीं। आहूजा ने भी खुद को बहुत समझाया, खुद को काम में बिजी रखने की कोशिश की, लेकिन दिल के किसी कोने में टेबी की यादें अब भी जिंदा थीं। ऐसे ही करते करते 10 साल बीत गए। 10 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। इस दौरान आहूजा भी उम्र के साथ थोड़ा बूढ़ा हो गया था, मगर टेबी को इंसाफ दिलाने की उसकी लगन जरा भी कम नहीं हुई थी। एक दिन जब आहूजा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी था, तभी उसके पास एक पार्सल आता है। पहले तो उसे लगा कि कोई नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन जब उसने पार्सल खोला तो उसके अंदर से एक बेहद जरूरी किताब और एक चिट्ठी निकली। जैसे ही आहूजा ने वो चिट्ठी पढ़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये किताब उसे उसी पाकिस्तानी पायलट ने भेजी थी जिससे उसने सालों पहले टेबी की आखिरी खबर ली थी। अब भाई, ये कोई मामूली किताब नहीं थी। ये किताब 1965 की जंग के ऊपर लिखी गई थी और उसमें टेबी और उस क्रैश हुए एयरक्राफ्ट के बारे में काफी कुछ लिखा था। ये देखकर आहूजा के दिल में एक नई उम्मीद जग गई। उसे लगने लगा कि शायद अब उसे टेबी को ढूंढने का एक और मौका मिल गया है। इसके बाद आहूजा अलग अलग देशों में जाता है और टेबी से जुड़े इस केस की गहराई तक जाने की कोशिश करता है। हर जगह, हर फाइल, हर दस्तावेज को खंगालता है ताकि कहीं से कोई क्लू मिल जाए। फिर आहूजा सीधे राष्ट्रपति को इस मामले में एक जांच बिठाने के लिए पत्र लिखता है। अब यहाँ किस्मत भी आहूजा का साथ देती है और राष्ट्रपति उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आता है असली मोमेंट, जांच का दिन। ये दिन बहुत बड़ा था क्योंकि आज आहूजा के पास वो सबूत थे जिनसे टेबी की बहादुरी को साबित किया जा सकता था। आहूजा ने जो भी सबूत अलग अलग देशों से जुटाए थे, वो सब फाइलों में समेटकर वहां रख देता है। सबसे पहले भारतीय एयरबेस के एक अधिकारी खड़े होते हैं और बताते हैं कि टेबी ने उस दिन हमारे सारे नियम तोड़ दिए थे। उसे एयरक्राफ्ट उड़ाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एयरक्राफ्ट लेकर गया। वो उसे एक पागल पायलट बताते हैं जो कि नियमों के खिलाफ चला गया था। अब आहूजा भी खड़ा हो जाता है और अपने सीनियर्स को बताता है कि वो कुछ दिन पहले इस किताब के लेखक से मिलने गया था। लेखक ने बताया कि उसने अपनी किताब में टेबी और उसके एयरक्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे वो सब छापने नहीं दिया। आहूजा ने लेखक से उस किताब की ओरिजिनल स्क्रिप्ट मांगी और वो लेखक आहूजा को वह असली स्क्रिप्ट दे देता है। इसके बाद आहूजा पाकिस्तान में उस पायलट से मिलने जाता है जिसने उसे पहले कुछ अधूरी बातें बताई थीं। अब इस बार मामला अलग था,
क्योंकि अब वह पाकिस्तानी पायलट रिटायर हो चुका था। अब उसे अपने देश की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए वो बिना डरे सब कुछ आहूजा को बता देता है। वो पायलट कहता है, उस दिन जब मैं तुम्हारे पीछे आ रहा था, तभी सामने से एक एयरक्राफ्ट तेजी से मेरी ओर आ रहा था। मैंने बिना वक्त गंवाए उस पर हमला कर दिया। मुझे लगा कि मैंने उसे गिरा दिया है, लेकिन इसके बाद मैं तुम्हारा पीछा करने लग गया। तभी अचानक से मेरे ऊपर पीछे से हमला हो जाता है। आहूजा एकदम ध्यान से सुन रहा था। फिर उसने पूछा, ये दूसरा एयरक्राफ्ट कौन था? वो पाकिस्तानी पायलट गहरी सांस लेते हुए बोलता है, यही बात मैं भी सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि यह वही एयरक्राफ्ट था जिस पर मैंने हमला किया था, यानी तुम्हारा दोस्त टेबी। मुझे लगा था कि मैंने उसे खत्म कर दिया, लेकिन पता नहीं उसने खुद को कैसे बचा लिया। अब आहूजा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो और ध्यान से सुनने लगता है। वो पायलट आगे बताता है, फिर मैंने टेबी के एयरक्राफ्ट पर कई बार हमला किया, लेकिन हर बार वो मुझसे बचने में कामयाब रहा। मेरे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, लेकिन फिर भी टेबी मुझ पर भारी पड़ रहा था। आखिर में उसके एयरक्राफ्ट में गोलियां खत्म हो गईं, और यही मौका देखकर मैंने बिना रुके उस पर अटैक कर दिया। टेबी आखिरी वक्त में अपनी पत्नी को याद कर रहा था, और फिर उसका एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया और नष्ट हो गया। ये सारी बातें आहूजा जांच कमेटी के सामने रखता है। फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, टेबी उस दिन उस पाकिस्तानी पायलट के हमले से एक बार बच गया था। अगर चाहता तो वापस लौट सकता था, लेकिन उसने हम सबको बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। अगर टेबी ने उस दिन नियम नहीं तोड़े होते, तो शायद हम में से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। आहूजा आगे कहता है, यस सर, टेबी एक पागल था, लेकिन यह वही पागलपन था जिसे हम देशभक्ति कहते हैं। बिना इस जुनून के कोई भी सच्चा योद्धा नहीं बन सकता। अब पूरी जांच कमेटी एकदम शांत हो जाती है। सारे सीनियर अफसर आहूजा से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि टेबी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हमने उसे ढूंढने की भी कोशिश नहीं की। फिर आहूजा के सीनियर कहते हैं, मैं टेबी को वीर चक्र अवार्ड तो नहीं दिला पाया, लेकिन अब मैं उसे महावीर चक्र दिलाऊंगा। यह सुनकर आहूजा बहुत इमोशनल हो जाता है। आखिरकार उसके दोस्त को इंसाफ मिल चुका था, और फिर वही होता है जिसका सालों से इंतजार था। टेबी को महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। लास्ट सीन में आहूजा उस पुरानी व्हिस्की की बोतल निकालता है जिसे उसने टेबी के साथ खोलने का वादा किया था। वो टेबी के नाम की पहली घूंट लेता है और आसमान की ओर देखकर कहता है, तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ बेस्ट नहीं, बल्कि बेस्ट से भी ऊपर है। और भाई लोग, बस यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। अब बताओ, क्या यह स्टोरी आपके दिल को छू गई? टेबी की यह कहानी हर किसी को जाननी चाहिए, क्योंकि ऐसे असली हीरोज के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक ठोक दो, कमेंट में अपनी राय बताओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मज़ेदार और दमदार कंटेंट के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,